स्कूल हादसे का शिकार बच्चों का शव सौंप दिया गया है। एसपी की मौजूदगी में परिजनों को शव सौंप दिया गया है। 6 अलग अलग वाहनों से पीपलोदी भेजा गया है शव। पीपलोदी गांव में शवों का अंतिम संस्कार आप देख सकते हैं। कैसे दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हाहाकार मचा हुआ है। कई सवाल खड़े होते हैं, क्यों यहां पर ध्यान नहीं दिया गया? जो हम एनडीटीवी राजस्थान पूछता है, मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? जो हम एनडीटीवी राजस्थान पूछे, बिल्डिंग कब यहां पर दुरुस्त होगी? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, किसके भरोसे हैं बच्चे? और सवाल नंबर 5, जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? तो क्यों नहीं यहां पर ध्यान दिया गया? दो तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे हाहाकार मचा हुआ है, वो पीड़ा को आप देख सकते हैं। और हमारे पास शाकिर अली, हमारे संवाददाता जो हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की आपके लिए। जरा ये आपको वो पहले दिखाते हैं। पिपलोदी गांव में मातम का माहौल है। मातम इस बात का कि 6 बच्चे जो है इसी गांव के थे जिनकी मौत हुई है। एक बच्चा इसके पास वाले गांव का है। तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ग्रामीण जो है अब अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जो मृतक बच्चे हैं उनकी अंतिम यात्रा में जो है गांव के सभी लोग शामिल हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ तैनात किया गया है। ये हादसे ने जो है एक ही परिवार के 2 बच्चे भी जो है इसमें शामिल हैं। 2 बहन भाइयों की भी इसमें मौत हुई है। हर आंख नम है, हर चेहरे पर जो है वो दर्द नजर आ रहा है, जिस दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। जिंदगी भर ये गांव जो है इस दर्द को नहीं भुला पाएगा, क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ है और हादसे में जो जान बच्चों की गई है उसके बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। एक साथ सभी जो शव हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा जो गांव है वो पूरी तरह से जो है यहाँ पर हर गांव जो है कि जो लोग हैं उनके चेहरे पर जो गम नज़र आ रहा है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जिस तरह का हादसा हुआ है उसके बाद से गांव की हर गली में से जो है रोने की आवाज़ें आ रही है। ये आवाज़ें जो है कई सारे सवाल जो है उसका जवाब भी मांग रही है। और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है। तमाम जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो इंतज़ाम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन घरों के चिराग बुझे हैं और जो हादसा हुआ है, क्या ये हादसे जो है सबक दे कर के जो जाते हैं उससे कुछ सबक लिया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे ना हो, किसी के घरों के चिराग ना बुझे। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस गांव में, पिपलोदी गांव में जो मातम है वो मातम चीख कर कह रहा है कि आखिर हादसे जो हुए हैं, ये जो हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा, इसको रोका जा सकता था तो प्रयास क्यों नहीं हुए? अब तमाम चीज़ें की जा रही है, जांचें की जा रही है, जांच कमेटियां बिठाई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये गांव ये दर्द कभी नहीं भूल सकेगा। इस गांव की गलियों में जो बच्चे खेला करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो गए थे अपने सपने को संजोने शिक्षा के मंदिर में, लेकिन वहाँ उनकी जान चली गई। कोटा के नज़दीक झालावाड़ के पिपलोदी गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। रियाज हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। देखिए रियाज, हम एनडीटीवी राजस्थान जो है प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहे हैं, और सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं बल्कि हम कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं जिम्मेदार? एक सवाल यहां पर यह बनता है, और भी कई सवाल बनते हैं। मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों वहां पर ऐसे जर्जर बिल्डिंग्स थी, और कई ऐसी जर्जर बिल्डिंग्स है जो अभी भी यहां पर मौजूद हैं। रियाज, क्या लेटेस्ट इस खबर पर रियाज बताएं। देखिए, जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है, 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, उनको तो प्रारंभिक तौर पर जिम्मेदार मान लिया गया। लेकिन ग्रामीणों में भी इस चीज को लेकर गुस्सा है कि जो असली जिम्मेदार, असली गुनहगार हैं इस पूरे मामले के, यानी कि बड़े स्तर के अधिकारी जिनको लोगों ने कई बार अवगत करवाया और जिनके हाथ में कार्रवाई करने की पावर होती है और उन्होंने कार्रवाई नहीं की, असली जिम्मेदार हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीण भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि बच्चों का अंतिम संस्कार अब वहां पर कर दिया गया है, लेकिन गांव में तो जबरदस्त मातम पसरा हुआ है, वहाँ कोहराम मचा हुआ है और हर जो व्यक्ति है गांव का, उसके मन में काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है, जिसके अंजाम कल हमने देखे भी जब पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी,
तो पूरे मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों में काफी गुस्सा है। ये गुस्सा कभी भी फूट सकता है। झालावाड़ जिले की अगर हम बात करें तो मैं लगातार कहता आया हूँ, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में 4 दर्जन से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंगें बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। जी। ग्रामीण क्षेत्र तो दूर की बात है, झालावाड़ जिला मुख्यालय पर भी कई इमारतें ऐसी हैं जिनकी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती हैं, उनके हाल बेहद खराब है। इस हादसे से एक दिन पहले ही झालावाड़ के महात्मा गांधी स्कूल की स्टोरी हमने की है, जिसके हाल आप देखेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि किसी जिला मुख्यालय पर भी ऐसा हो सकता है क्या। जी। राजनीति लोग कर रहे हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि जो ग्रामीण है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि लोग यहाँ वोट मांगने आते हैं, तरह तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई हाल पूछने नहीं आता। और उन्हीं लोगों के पास जब शिकायतें लेकर जाते हैं तो वो सिर्फ शिकायतों को लेते हैं और रद्दी के टोकरे में डाल देते हैं, वरना इन स्कूलों को की जो हालत खराब है ये कभी की सुधर चुकी होती है। गांव वालों ने बताया है कि उन्होंने कई बार स्थानीय नेता, सरपंच, विधायक या प्रशासनिक अधिकारी झालावाड़ तक जाके उन्होंने इनकी शिकायतें की जिला मुख्यालय तक जाकर, लेकिन उन्हें हर बार आश्वासन मिला। और जब उन्होंने स्कूल के सामने जाम लगा दिया और स्कूल में तालाबंदी कर दी तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी गई और विरोध को वहीं दबा दिया गया। हो सकता है अगर वो विरोध जब ग्रामीणों ने किया उसको अगर सुन लिया जाता तो यह हादसा टल सकता था। जर्जर इमारत में जो गांव वाले हैं उनके मना करने के बाद ये बच्चों को लगातार बैठाया गया और उनके विरोध को दबा दिया गया और आखिरकार यह नतीजा आपके सामने है कि 7 बच्चे जान से जा चुके हैं। और ये कहना भी इसमें गलत नहीं होगा, कई बच्चों का इलाज चल रहा है, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जिन बच्चों का इलाज चल रहा है रियाज, उनकी अब स्थिति क्या है? जैसा आप बता रहे हैं कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, और उसमें बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन अभी जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, उनकी स्थिति क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए, बच्चों की स्थिति की अगर हम बात करना चाहें तो बच्चों की स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है और बच्चों की हालत में सुधार है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत खराब बनी हुई है, तो उन पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। बच्चे कुछ आईसीयू में भी भर्ती हैं और कई सारी चीजें ऐसी भी दबे छुपे तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं कि कई सारी चीजों को अभी छुपाया भी जा रहा है। हालातों के मद्देनजर बराबर जानकारी नहीं दी जा रही है। अब धीरे धीरे आज अंतिम संस्कार जब होने के बाद अब धीरे धीरे माहौल जब बदलने लगेगा तो सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। चलिए ठीक है रियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।